रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाए। अरेंज दीज सिटीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अहमदाबाद, बी इंदौर, सी भोपाल, डी कोलकाता। अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, कोलकाता, ईस्ट टू वेस्ट। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही क्रम है डी कोलकाता, फिर आता है सी भोपाल, फिर आता है बी इंदौर, अंत में है ए अहमदाबाद। डी सी बी ए ये है सही क्रम। इस क्रम में देखिए कि 3 लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रहे उनके नाम। 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? सुधीर कुमार वर्मा। सुधीर कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 7.85 सेकंड में आपने उत्तर दिया और इसकी वजह से आज आप हमारे सामने विराजमान हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। किनको याद कर रहे थे अभी आप वहां खड़े खड़े? हमारी अम्मा आई। अच्छा, कल से देख रहे हैं हम बहुत भावुक हो रही तुमको कोई बात देख के हम बहुत भावुक हो गए। भावुक होना स्वाभाविक है। बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं यहाँ पर इस कुर्सी पर आने के लिए। संतानों की भट्टी में जलाऊं सोच रहा था, सोना निकल के जाऊंगा या फिर कोयला बनके। इस मंच तक पहुंच के ये साबित हो गया कि जितने ताने सहे हैं ना, आज वो सब दूर हो गए इनसे। वाह, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक बार फिर तालियां बज जाएं सुधीर कुमार जी के लिए। तो देवी संगम मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सुधीर कुमार वर्मा जी। ये उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं और अपने साथ लाए हैं अपनी माताश्री को, बिमला देवी जी। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सुधीर जी, हम चाहते हैं कि आप पूरी जनता को बताएं कि आप करते क्या हैं। सर, मैं यूपी के उन्नाव जिला के एक छोटे से गांव से, अंगनेखेड़ा से आता हूं। हमारे गांव की कोई पहचान नहीं, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं लगा है। और ना ही तो ये जब आप गूगल पे सर्च करोगे मैप में तो हमारे गांव का सर्च भी नहीं होता है। गांव के जो युवा हैं गांव से बाहर जा चुके हैं कमाई के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर जो है रोजगार नहीं है गांव में, तो वहाँ पे मजदूरी ही करते हैं। हमको यहाँ ही रहना है, हमको अपने माता पिता को छोड़ के नहीं जाना है। गांव के बच्चे सब बाहर कमा खा रहे हैं भैया। मेरे बच्चे तो मेरे पास हैं भैया। अब जो कुछ करके दिखाएं भैया। सुधीर तो बहुत मेहनत करता है, रात भर पढ़ता है। जब हम पढ़े लिखे हैं तो उसका महत्व हम पढ़ाई लिखाई का जानते हैं सर, कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। भैया अपने पैन पर खड़े हो के मारे तो 2 बजे 1 बजे रोटी खाती रहें, सो जाती रहन तहु रोटी धरी रहती रहे। बच्चा सो का यहाँ जागत रहे, रोटी धरी मिलत रहे, ये समझ लो। पढ़ाई के साथ साथ में के पापा किसान हैं तो उनके साथ में उनका हाथ पटाते हैं। सुधीर को कहते हैं लोग कि वो पढ़ लिख कर कुछ उन्नत नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो हमारा साथ दे रहा है सर। सर, खेती करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन खेती आपके पास कितनी है और कितना उससे इनकम हो पा रहा है वो मायने रखता। हमारे पापा के पास में 2 बीघे जमीन है, सिर्फ गुजारा ही चल रहा है सिर्फ हमारा। शिक्षा के माध्यम से हम केबीसी तक आना चाहते हैं। अगर केबीसी में पहुंच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा, तो अपने पिताजी के लिए कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं।
जिससे हमारे परिवार का जो जीवन व्यापन स्तर है तो वो कुछ बढ़ जाए। माता जी की बात सुनकर हम बहुत भावुक हुए। आपकी माता जी से मैं पूछना चाहूंगा, अपने पुत्र को यहाँ हॉट सीट पर देख करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बातें हमने अभी सुनी, हम बहुत भावुक हुए उनसे सुन करके। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी आपकी दर्द हैं, दुख हैं जो आपने जीवन में उठाए हों, वो आज आपका बेटा जो है वो पूरा कर दे। हम यही प्रार्थना करते हैं आपसे। आपने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मेरे गांव से दूर है, ये बांगरमो पड़ता है, और जो अब हम ग्रेजुएशन जो किया है वो 15 किलोमीटर के आसपास है। तो गांव वगैरह में स्कूल वगैरह नहीं है क्या? नहीं, मेरे गांव में तो स्कूल भी नहीं है। मेरे वहाँ जो शिक्षा का स्तर है बहुत ही लो है, क्योंकि 8वीं तक पढ़ा सकते हैं, उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग देखा जाए तो 95% तक नहीं पढ़ पाते। इस टाइम हम बीटीसी कर रहे हैं। मेरा सपना है एक टीचर का, तो उसी के लिए हम कर रहे हैं। बिजली वगैरह? आश्चर्यजनक बात है, 2017 के पहले मेरे गांव में बिजली ही नहीं थी। और 2017 से पहले नहीं थी? जी, मेरे पापा ने स्कूल बाहर भेजा, बांगरमो पड़ता है मेरे वहाँ से दूर। तो वहाँ जब जाता था तो आपके मंच की बड़ी प्रशंसा होती थी कि भाई केवीसी में अंताप सर जी आते हैं और बहुत सबकी ज़िंदगी बदल देते हैं। तो काफ़ी भावुक थे हम कि मतलब क्या सच में किस्मत बदल देते हैं। तो बहुत लालसा थी मेरी आपसे मिलने की और इस केवीसी मंच तक पहुंचने की। तो मेरे गांव में जब 2017 में लाइट आई तो मेरे यहाँ 2018 में टीवी लिया गया था। तो आपका जब शो आता था तो बहुत अच्छे से देखते थे हम लोग। इससे पहले नहीं देखा? इससे पहले मैंने सुना तो जरूर था, लेकिन हमने देखा नहीं था। अरे वाह, कष्टदेह है बहुत। क्या करना चाहते हैं आप ताकि आपके बाबूजी खुश हो जाएं? मेरे पापा के पास सिर्फ 2 बीघे जमीन है हिस्से में, केवल 2 बीघे जमीन है। तो जब काम करते हैं तो दूसरे की जमीन हम बटाई पे ले लेते हैं, आधे आधे हिस्से पे। तो दूसरों के खेत में काम करना पड़ता है। तो हमने सोचा है कि यहाँ से जो धनराशि प्राप्त होगी तो अपने पिताजी के लिए जमीन लूंगा। 2 बीघा जमीन का मूल्य कितना होगा भाई साहब? 12-12.5 लाख में तो 2 बीघे जमीन का इंतजाम हो सकता है सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, जी, ताकि आप एक तरह से अपने पिताश्री की मदद कर सकें और अपने आप को और शिक्षित भी कर सकें। जी, हैं? ओके, तो चलिए खेल आरंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सुधीर भैया, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ग्रंथ में आपको अयोध्या कांड नामक अध्याय मिलेगा? इन विच ऑफ दीज टेक्स्ट्स वुड यू कम अक्रॉस अ चैप्टर नेम्ड अयोध्या कांड? ऑप्शन सुनिए। ए, व्यास महाभारत, बी, वाल्मीकि रामायण, सी, सुश्रुत संहिता, या डी, चरक संहिता। सर ऑप्शन बी, वाल्मीकि रामायण को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए। बहुत खूब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या खेती करते समय सबसे पहले किया जाता है? Which of these comes first in the stages of farming? A, plowing यानी जुताई, B, sowing बुवाई, फिर आता है C, watering the crop यानी फसल को पानी देना, या D, harvesting फसल कटाई। सर इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, जुताई, लॉक किया जाए। जुताई ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो आपने अपने खेत में सब किया होगा? जी सर। जी बड़ी सर। मेहनत का काम है, लेकिन जब फल निकलता है ना तो मन बड़ा प्रसन्न होता जी है। सर। तो एक महीने में कितना कमा लेते होंगे आप? अभी तो मैं तो कुछ नहीं कमाता हूँ फिलहाल। मेरे पापा की जो सालाना में लगभग मिल जाता है 45
50,000 के आसपास में। पूरे साल में केवल 45,000, हाँ सर। यानी महीने भर में केवल 3-4 हजार। हाँ, इनकम आए तो इतनी हो जाती है। ऑलराइट सुधीर कुमार जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 3,000 रुपए। किस जानवर का नाम 1971 की राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म डैश मेरे साथी का शीर्षक पूरा करता है? Which animal's name completes the title of the 1971 film डैश मेरे साथी स्टारिंग राजेश खन्ना? विकल्प आपके सामने रख रहा हूं। ए भेड़िए, बी घोड़े, सी हाथी या डी ऊंट? डैश मेरे साथी। सर इसका ऑप्शन सी हाथी को लॉक किया जाए। हाथी, सी पे हाथी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। इसमें किशोर कुमार जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है कि चल 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 मेरे साथी, हाथी मेरे साथी। ऑलराइट, आपकी सबसे पसंदीदा फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है कि नहीं? सर दरअसल मैं आपकी ही फिल्म देखता हूँ अधिकतर, ओहो। और मेरे को आपकी एक फिल्म है अग्निपथ। तो सर हाँ। आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस फिल्म का एक डायलॉग सुना देते तो। भाई साहब, हम तो यहाँ आपका इम्तिहान लेने आए थे, आप उल्टा हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। तो पिक्चर बहुत पुरानी हो गई है, अब हम डायलॉग वायलॉग सब भूल गए हैं। लेकिन क्या है सुधीर बाबू, हमका तनिक माफ कर दिया। ये अग्निपथ का जो डायलॉग बोले हो ना, बोलने के लिए हम ना ही बोल सका था। तो नाम तो हमारा है दीनानाथ चौहान, पूरा नाम गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16वां घंटा चल रहा है। ऑलराइट भाई साहब, अच्छा सुनिए, 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 3,000 रुपए जीत गए हैं आप, और 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये देखिए, एक तस्वीर के ऊपर है ये प्रश्न। तो आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ऐसा उपचार आमतौर पर तब दिया जाता है जब इनमें से क्या होता है? Such treatment is usually given when which of the following happens? पहले तस्वीर दिखाई जाए। देख लिए तस्वीर, विकल्प सुनिए। ए फीवर, बी फ्रैक्चर, सी हार्ट अटैक, डी अस्थमा? बुखार, हड्डी टूटना, दिल का दौरा या दमा? सर ऑप्शन बी हड्डी टूटना लॉक किया जाए। हड्डी टूटना पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। प्लास्टर होता है, कास्ट लग जाता है, का उपयोग शरीर के उस हिस्से को स्थिर करने के लिए किया जाता है और जहां हड्डी को ठीक करने की आवश्यकता होती है। अभी हमारा ये छोटी उंगली है ना, वो टूट गई है, वो उसको दोनों को पट्टी बांध के रखा है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। यही लिए हम ऐसा जूता पहने हैं रबड़ का, और सब लोग कहते हैं गलत जूता पहने हैं आप। कैसा है, हम किरमिच का जूता पहन के चले आए हैं। हमने कहा नहीं, अब इससे क्या है, उससे चल सकते हैं थोड़ा। वो दौड़ के आना पड़ता है ना, वो दौड़ना भी हम ही ने शुरू कर दिया है, और हर बार हमको दौड़ के आना पड़ता है। हम खुदा मुसीबत ले लिया अपने ऊपर। सर एक निवेदन है कि अगर ये चरण पादुका हम ले जा सके अपने गांव तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। हे भगवान। अच्छा ऐसा है, ये तो हम नहीं दे सकते, तो हम पहने हुए हैं ना अभी, लेकिन इसी तरह का हम आपको भेंट दे देंगे एक और। सर आप ठीक है, वो भी हम पहने हुए हैं। हाँ सर, आपके हम पहने हुए चाहिए। हैं, ले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। आ गया है 5वां प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपया। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
एक दीवार घड़ी पर इनमें से कौन सी संख्या 3 के ठीक विपरीत दिखाई देती है? समझ गए? On a wall clock, which of these numbers appears directly opposite the number 3? ऑप्शन सुनिए, A0, B12, C6 या D9, 0, 12, 6 या 9? सर इसका ऑप्शन डी 9 लॉक किया जाए। क्या करें? लॉक कर देंगे। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 10,000 रुपए की दिया। 10,000 रुपया निश्चित रूप से आज आप जीत गए हैं। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं खेल में। ये भोंपू बच गया है और ये है सुपर सवाल का भोंपू। तो देवियों सज्जनों, इस दौर में हमने एक नए और अनोखे बदलाव को इस खेल में शामिल किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को दुगना फायदा होगा। इस अनोखे बदलाव का नाम है सुपर सवाल। केबीसी में वैसे तो एक सवाल और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सुपर सवाल में कोई विकल्प नहीं दिए जाते। सुपर सवाल का सही जवाब एक सुपर शक्ति देता है और उसका नाम है दुगना। कंप्यूटर महाशय, हम चाहेंगे कि सुपर सवाल हमारे सामने पेश किया जाए। सुधीर कुमार जी, सुपर सवाल का प्रश्न आ गया है। प्रश्न यह है कि देहरादून किस राज्य की राजधानी है? Which state's capital is the city of देहरादून? आपके पास कोई विकल्प नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपका उत्तर सही हो गया तो आपको दुगुनास्त्र शक्ति मिलेगी। इसका आंसर सर ये उत्तराखंड की राजधानी है सर। कह रहे हैं उत्तराखंड। लॉक किया जाए? जी सर, लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वाह! मान्यवर, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बात बता दें कि आपको अब एक सुपर शक्ति मिल गई है, जिसका शीर्षक है दुगनास्त्र। ये दुगनास्त्र ऐसी शक्ति है कि किसी भी प्रश्न पर जैसे ही हम उसको पढ़ना शुरू करें और हिंदी में और अंग्रेजी में पढ़ने से जैसे ही समाप्त होगा, उसके बीच में 3 सेकंड के अंदर अगर आपने ये बजर बट्टू दबा दिया तो आपने दुगनास्त्र को कायम कर दिया, मतलब शुरू कर दिया। दुगनास्त्र वो शक्ति है जो किसी एक प्रश्न की धनराशि को एक झटके में दुगना कर देती है। ठीक है? ऑलराइट भाई साहब, अब छठा प्रश्न डालेंगे आपके सामने। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ताज एक्सप्रेस नई दिल्ली और इनमें से किस शहर को जोड़ती है? द ताज एक्सप्रेस कनेक्ट्स न्यू दिल्ली एंड विच ऑफ दीज सिटीज? ए आगरा, बी रांची, सी नासिक या डी लुधियाना? सर आगरा, इसका ए ऑप्शन आगरा लॉक किया जाए। ए आगरा पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ताजमहल आगरा में है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 40,000 रुपया। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में कई क्षेत्रों में उगाए जाने वाले कतरनी, काला नमक और मणिपुरी ब्लैक किस फसल की विभिन्न किस्में हैं? वोटा कतरनी, काला नमक and Manipuri black, which are grown in different areas in India. विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए पोटैटो यानी कि आलू, बी चावल राइस, सी गुआवा अमरूद या डी अनानास पाइनएप्पल? सर मेरे को आलू लग रहा है।
और अमरूद। सर सर ऑप्शन बी, चावल को ला किया जाए। चावल? जी। बी चावल पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। आप पहले आलू कह रहे थे, वहां जाने वाले थे। हाँ सर। भाई साहब, अगर आप वहां जाते तो गलत होते। राइस बिल्कुल सही जवाब है आपका। 40,000 रुपए जीत लिया आपने। चावल की किस्में बिहार कतरनी, उत्तर प्रदेश में काला नमक और मणिपुर में मणिपुरी ब्लैक। काला नमक को जीआई टैग मिला तो उससे मेरे को याद आया। हाँ ठीक है, 40,000 रुपया आपने देखिए जीत लिया है। आपके परिवार की पूरे साल भर की कमाई हाँ सर। आपने अभी देखिए मिनटों में कमा ली है। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है और दुगनास्त अभी भी चल रहा है। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीता? Who won the orange cap, scoring the most number of runs in IPL 2024? तो आपने बजर बट्टू दबा दिया है, यानी दुगनास्त्र अब चालू हो गया है। तो हम बताना चाह रहे हैं देवियों सज्जनों कि दुगनास्त्र प्रयोग करने का एक मौका लेने पर लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। विकल्प अब आपके सामने रखता हूं। ए ऋषभ पंत, बी शिखर धवन, सी विराट कोहली या डी अभिषेक शर्मा। सर इसका सही उत्तर है विराट कोहली। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। सी विराट कोहली पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। 741 रन बनाकर अपना दूसरा आईपीएल ऑरेंज कैप जीता था विराट कोहली जी ने। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। 80,000 रुपए का बोनस आपने जीत लिया और ये 80,000 रुपए अभी इसी वक्त हम आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। नाम आ गया सुधीर कुमार, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, कंफर्म किया। मान्यवर 80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी चला गया है, इसी वक्त पहुंच गया। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके पिताश्री के 2 साल की कमाई आपने एक झटके में वो बजर बट्टू दबा करके आपने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। सर, अब अगला प्रश्न जो है यह है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में शासन करने वाले किस राजवंश की वंशावली तैमूर और चंगेज खां दोनों से निकलती है? Which dynasty that ruled in India traces its lineage to both Timur and Genghis Khan? ऑप्शन देखिए। ए पल्लव, बी वाकाटक, सी गजनवी, डी मुगल। सर मेरे को वाकाटक लग रहा है और पल्लो। सर मैं लाइफलाइन लूँ। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस लूँ। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। डी मुगल को सबसे ज्यादा मिला है प्रतिशत, 65%। बाकी तीनों को मिला है 16, 18 और 2। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊँगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे जी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी मुगल। बताइए क्या किए? डी मुगल को लॉक किया जाए। डी मुगल पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर से
और अपनी माता की ओर से चंगेज खान से संबंधित थे। एक लाइफलाइन चली गई आपकी और आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। मान्यवर, अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। ये एक ऐसा मौका है जहां चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। बहुत सोच समझकर आपने खेला है, इसी तरह आगे भी बढ़िए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के समारोह के एक भाग के रूप में राष्ट्रपति भवन के उद्यानों को क्या सामान्य नाम दिया गया था? As a part of the celebrations marking 75 years of independence, what common name was given to the gardens of the Rashtrapati Bhavan? A. अमृत उद्यान, B. अधिकार उद्यान, C. अलंकार उद्यान या D. अंत्योदय उद्यान। अंत्योदय, अलंकार, अधिकार या अमृत? सर, इसका ऑप्शन ए अमृत उद्यान लॉक किया जाए। अमृत उद्यान, ए अमृत उद्यान पे ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको ये अमृत होना चाहिए? सर, मेरा ये सुना हुआ है। सुना हुआ है? जी। कहाँ सुना था आपने? न्यूज में। न्यूज में सुना था? जी। अब ये नहीं पूछेंगे कौन सी न्यूज थी वो, लेकिन जहां कहीं भी थी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपया जीत लिया है आपने भाई साहब, और चेक आ रहा है आपके नाम, और हमें ये चेक लिखते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये चेक जो है कहाँ जाने वाला। सुधीर कुमार वर्मा जी, 3,20,000 रुपए का चेक। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि आपकी जितनी मेहनत थी, जो भी आप खेती करने के बाद जब घर पे बैठ के शिक्षा प्राप्त करते थे, वो आज काम आई, और आज आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। साथ में आपने 80,000 और जीते हैं, तो एक तरह से आपने अभी तक 4 लाख रुपया जीत लिया। 10 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद यहाँ पर आ जाता है समय सुपर संदूक का। 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने और मैं पढ़ के सुनाऊंगा। धड़ाधड़ करके आते जाएंगे, जल्दी जल्दी उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। और सुनिए, अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, वहां आप चाहें तो वो धनराशि अपने बैंक में जमा कर दें, या फिर आप अपनी खोई हुई कोई लाइफलाइन जो है, जो कि है ऑडियंस पोल की, उसको आप फिर से जीवित कर सकते हैं। ऑलराइट, किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको न मालूम हो, आप बोल दीजिए पास। हम अगले प्रश्न पे चले जाएंगे। प्रश्न अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। हिंदी में दूं या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में, ओके। तो तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुधीर जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस हिंदी शब्द का अर्थ अन्य 3 से विपरीत है? मित्र, दोस्त, शत्रु, सखा। शत्रु। सही। नेक्स्ट, श्री बीजू पटनायक 2 कार्यकाल तक किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? राजस्थान, असम, केरल, उड़ीसा। असम। गलत। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक स्तनपायी नहीं है? छिपकली, बाघ, घोड़ा, गाय। गाय। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस खाद्य पदार्थ को आमतौर पर वर्क से सजाया जाता है? कचौड़ी, काजू कतली, दाल मखनी, सांबर। काजू कतली। सही। नेक्स्ट, पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार और अश्व द्वार क्या है? तालाब, विशेष प्रसाद, रथ या दरवाजे। रथ। गलत। शेर चिन्ह द्वारा किस राशि चक्र को दर्शाया जाता है? मेष, वृषभ। सही। नेक्स्ट, इनमें से किस महीने में दिनों की संख्या सबसे कम होती है? जुलाई, सितंबर, मार्च, अगस्त। सितंबर। करेक्ट। नेक्स्ट, कॉर्नर किक इनमें से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। फुटबॉल। सही। नेक्स्ट, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की कृति है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी। गलत। भारत। मान्यवर,
5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, ताली बज जाए इनके लिए। और आपने जीत लिए हैं 50,000 रुपए। अब जहां जहां आप गलत हो गए थे वो बता दें। एक प्रश्न आया था, श्री बीजू पटनायक 2 कार्यकाल तक किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आपने कहा असम नहीं, उड़ीसा। एक और जो अगला प्रश्न गलत हुआ था वो ये, इनमें से क्या एक स्तनपायी नहीं है? नहीं है। आपने कहा गाय, नहीं वो छिपकली। छिपकली तो अंडे देती है, बाकी सब स्तनपायी है। एक और जगह पर आप गलत हो गए थे कि पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार और अश्वद्वार क्या है? तालाब, विशेष प्रसाद या रथ या दरवाजे? आपने कहा रथ। वो द्वार से ही दरवाजे आ जाना चाहिए था, है कि नहीं? दरवाजे सही उत्तर है। एक और जगह गलत हो गए थे आप कि पुष्प की अभिलाषा किस कवि की कृति है? वो है माखनलाल चतुर्वेदी की, मुंशी प्रेमचंद की नहीं। ओके, कि ये जो 50,000 रुपए आपने जीते हैं इसको बैंक में डालेंगे या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करेंगे? सर ऑडियंस को दिया, उनको जीवित करेंगे आप? जी। ठीक है। कमिश्नर महाशय सुधीर कुमार वर्मा जी चाहते हैं कि इनकी जो खोई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, उसे फिर से जीवित कर दिया जाए। ये 50,000 रुपए जो इन्होंने सुपर संदूक में जीते हैं, इसके एवज में इनको एक लाइफलाइन जीवित मिल गई। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया था और अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। देखिए, इसको हम कहते हैं ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं है। 3-20 निश्चित है, आप आज यहां से लेके जाएं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सुधीर जी, ये रहा। किस संगीतकार के पैतृक घर को सरोद घर नामक संगीत विरासत के संग्रहालय में बदल दिया गया है? Which musician's ancestral house was converted into a museum of musical heritage called सरोद घर? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। बी, उस्ताद अमजद अली खान। सी, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। या डी, पंडित रविशंकर। समय समय आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सर मुझे उस्ताद अमजद अली खान लग रहा है। सर मेरा उस्ताद अमजद अली खान पे जा रहा है, लेकिन शोर नहीं हूं। क्या करना चाहिए? अल्लाह रखा कुरैशी, आदक, शंकर। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे? जी। संतुष्ट नहीं है आप अपने मन से? ओके, कौन सी लाइफलाइन? सर डबल डिप। डबल डिप लेंगे आप? जी। ओके, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाहते हैं सुधीर कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। डबल डिप के बारे में तो आपको पता है, 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। एक यदि गलत हो गया तो एक और अवसर मिलेगा। अपना पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन बी, उस्ताद अमजद अली खान। ऑप्शन बी, उस्ताद अमजद अली खान। कह रहे हैं बी पे ताला लगाया जाए। जो आपके दिमाग में था वही सही निकला, बिल्कुल सही उत्तर है। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी जी। पंडित रविशंकर सितार और अल्लाह रखा जी तबला के विद्वान। उनका सरनेम पूरा था, हमने पूरा नहीं पढ़ा तो उनमें कंफ्यूजन था दोनों में। सब अलग अलग जितने भी थे, हाँ, सब सर। उस्ताद और पंडित। और बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। उस्ताद अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिनका जन्म सरोद घर में 1945 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट की प्रेरणा तब मिली जब वो जर्मनी में बीथोवन, जो कि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े नाम है, के जन्म स्थान पर गए थे, जो अब एक म्यूजियम है। उन्हें एहसास हुआ कि हमारे अपने संगीतज्ञों की याद में कोई म्यूजियम्स या मेमोरियल्स नहीं बनाए गए हैं, तभी सरोद घर का
ये जन्म हुआ। ओके, मान्यवर वो स्तर आ गया है खेल में जिसकी मान्यता आप लेकर के अपने गांव से चले थे कि आप 12,50,000 रुपया जीत के जाना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको लगा था कि 12,50 अगर आ जाएंगे तो आप अपने पिताश्री के लिए 2 बीघा ज़मीन और ख़रीद सकेंगे, ताकि 4 बीघा ज़मीन जब हो जाएगी तो खेती वगैरह अच्छी होगी और उससे जो आमदनी मिलेगी उससे घर बार सब कुछ जो है अच्छी तरह से चल सकेगा। अब आ गया है वो 12वां प्रश्न जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपये। सही हो गया 12,50, गलत हो गया तो अब नीचे गिर जाएंगे आप 3,20 और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। असम के उत्तरी कामरूप क्षेत्र में दीवानगिरी को भारत के किस पड़ोसी देश को सौंप दिया गया था? दीवानगिरी इन द नॉर्थ कामरूप रीजन ऑफ असम और असम was ceded to which neighboring country of India? और आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं, ये रहे ए भूटान, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। सर मेरे माइंड में आ रहा, मैंने पढ़ा है जहाँ तक, तो भूटान आ रहा है, तो ऑप्शन ए भूटान को लॉक किया जाए। लगा दें ताला? जी सर। ए भूटान कह रहे हैं सुधीर जी, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपका भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। अगस्त 1949 में भूटान ने स्वतंत्र भारत के साथ एक संधि की थी। इस व्यवस्था के तहत भारत ने भूटान को एनुअल सब्सिडी दी और असम के द्वार्स में दीवानगिरी के नाम से जानी जाने वाली जमीन की एक पट्टी भूटान को दे दी गई। जहां कहीं भी आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की है भाई साहब, उसको हम प्रणाम करते हैं। ये तो प्रश्न भी बहुत ही कठिन था, कैसे आपने इसका उत्तर दे दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनको। विमला देवी जी प्रणाम करता हूं आपको। और बिटवा जौन सपना लेके चला रहे हैं तो पूरा हो गवा, सब पूरा हो गया। हाँ, सब पूरा हो गया। मेरे गरीब का बच्चा इस जगह पे लाने का हमारी हिम्मत थी। अरे गरीब थोड़ी है, ये तो बहुत अमीर हो गए हैं अब, जानत हो। अब 12,50,000 रुपया जीत गए हैं और ऊपर से 80,000 रुपया और मिला रहा इनका, तो बहुत ज्यादा हो गया इनका। ठीक है, और ये सब दे दें है तो का, उन्हीं की देन है, हम तो सब उन्हीं का है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सुधीर जी। और एक बार फिर आपकी मनोकामना पूरी हो गई, हमें बड़ी खुशी हो रही। कैसा लग रहा है अभी आपको? सर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं घर से निकला था तो कई ताने मेरे को मिले, काफ़ी हंसी मजाक उड़ाई, और जब मैं यहाँ आ रहा था तो बहुत लोग थे, तो किसी ने कहा बाप ना मारे मिडकी, बेटा चला है तीरंदाजी करने। मेरे को अपनी शिक्षा पे भरोसा था कि मेरा जवाब देने का अभी समय नहीं है। मैं जिस मंच पे जा रहा हूँ वो मंच इन सबका जवाब देगा। बिल्कुल दे दिया उसने आज, और आज मेरी मनोकामना पूरी हुई। जहां कहीं भी ताने पड़े ना, उनको शांति से सुन लेना चाहिए। ऐसे चुप रहो, जिसको जो कहना है कहने दो। हमारा कार्य जो है, हमारा जो काम है,
वो हमारा उत्तर होगा। और आज आपने उनको उत्तर दे दिया। आ रहा है 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। यहां आकर के कई बार हमने देखा है कि लोगों में लालच थोड़ी सी पैदा हो जाती है, अरे यार अभी लाइफलाइन मत लो, आगे चल के जाएंगे, करोड़ रुपए वाला जो प्रश्न आएगा उसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहां पहुंचे तो सही पहले। वहां पहुंचने के लिए कभी कभी लाइफलाइन की मदद चाहिए होती। ऑलराइट, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2024 में इनमें से किस देश के सूचना मंत्रालय द्वारा हिंदी में साप्ताहिक रेडियो प्रसारण शुरू किया गया? A weekly radio broadcast in Hindi was started by the nation's Ministry of Information in which of these countries in April 2024? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, ओमान, B, सऊदी अरेबिया, C, UAE, D, कुवैत। ओमान, सऊदी अरब, यूएई या कुवैत? सर मुझे सऊदी अरब लग रहा है और ओमान। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसका सही उत्तर नहीं मालूम सुधीर को। कंप्यूटर महाशय, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा सुधीर? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। रेडी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। डी, कुवैत को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया। 54% उनको मिला है, 11, 20 और 15 बाकियों को दिया गया है। क्या करना चाहेंगे? सर मैं उनके ज्ञान पर शक नहीं करूंगा, मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता ने कहा है डी, कुवैत। क्या करें? सर ऑप्शन डी लॉक करें। डी, कुवैत पे ताला लगाया जाए। हमारे पापा के पास में 2 बीघे जमीन है, सिर्फ गुजारा ही चल रहा है सिर्फ हमारा। दानों की भट्टी में जलाऊं, सोना निकल के जाऊंगा या फिर कोयला बनके। शिक्षा के माध्यम से हम केबीसी तक आना चाहते हैं। अपने पिताजी के लिए कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। हिंदी का प्रचार जो है, आपको मालूम है कि यूएई, ओमान में बहुत जगह भारतीय जो है वहां नहीं हुआ, कुवैत आपने बोला। अधिकतर जनता ने भी कुवैत कहा। 25 लाख रुपए। Well played, audience. Well done. क्या बात है, वाह वाह वाह। Well done, audience, well played. कुवैत में लगभग थैंक यू 10 लाख भारतीय रहते हैं। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कुवैत ने 2 FM चैनल्स पर हर रविवार को आधे घंटे का हिंदी कार्यक्रम शुरू किया है। वेल प्लेड ऑडियंस, रियली वेल प्लेड, वेरी वेल डन। जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन। 25 लाख रुपया जितवा दिया आपको भाई साहब। जितना आप सपना लेकर के आए थे उसका लगभग दुगना हो गया है ना? जी सर। अब आ गया है 50 लाख वाला प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सुधीर कुमार जी, ये रहा।
हेनरी वॉल्टर्स द्वारा 1830 की जनगणना का विषय कौन सा शहर था जो ब्रिटिश भारत में किसी शहर की पहली पूर्ण जनगणना में से एक थी? Which city was the subject of an 1830 census by Henry Walters, one of the first complete censuses of a city in British India? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मुंबई, बी ढाका, सी मैसूरू, डी लाहौर। यह है 50 लाख रुपए का प्रश्न। एक लाइफलाइन आपके पास जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। सही उत्तर अगर हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया तो नीचे आप आ जाएंगे 320 पर, यानी 21,80,000 रुपए आप हार जाएंगे। बहुत सोच समझकर आपने अभी तक खेल खेला है। हम चाहते हैं कि आगे भी आप इसी तरह खेलें। सर मेरे को ढाका लग रहा है और लाहौर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। सर मैं लाइफलाइन यूज करूंगा। अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। अंकित कर दिया जाए इसे। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो, आशुतोष कुमार है, अंकुर सिंह है और अरुण तिवारी। ये अरुण तिवारी। अरुण तिवारी जी मित्र हैं आपके ये? जी। ओके, अरुण तिवारी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी, अरुण तिवारी जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आपको। अरुण जी, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं जिनका नाम है सुधीर कुमार वर्मा। इनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे। 4 उसके विकल्प हैं, ए बी सी डी, और 45 सेकंड मिलते हैं आपको केवल उसका उत्तर देने के लिए। जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी, ठीक है? ऑलराइट। सुधीर कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। हेनरी वॉल्टर्स द्वारा 1830 की जनगणना का विषय कौन सा शहर था जो ब्रिटिश भारत में किसी शहर की पहली पूर्ण जनगणना में से एक थी? ऑप्शन है मुंबई, ढाका, मैसूर, लाहौर। हेनरी वॉल्टर्स द्वारा 1830 की जनगणना का विषय कौन सा शहर था जो ब्रिटिश भारत में किसी शहर की पूर्ण जनगणना में से एक थी? मुंबई, ढाका, मैसूर, लाहौर। जी सर, इसका जो आंसर होगा वो मेरी तरफ से सर मुंबई। 100%? 100% नहीं, लेकिन मतलब ज्यादातर संभावना है मुंबई की। पक्का? जी सर। सर हम क्यूट करेंगे। क्विट करेंगे, अंतिम निर्णय आपका। जी। कबीर महाशय, सुधीर कुमार जी खेल क्विट करेंगे, आगे खेलना नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आपको आज्ञा देते हैं कि आप क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं और बहुत बहुत बधाई। और ये 25 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी हम जमा कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे। 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए यहाँ कर दिया है। ओके किया, कंफर्म किया।
और ये इसी वक्त पूरे 25 लाख आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं हमको इस खेल में जो कोई सपना लेकर के आते हैं और न केवल सपना पूरा होता है बल्कि सपने से भी ज्यादा उनको मिल जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको सुधीर जी। कोई इसी एक को गेस कीजिए क्योंकि हमें सही उत्तर बताना सर होगा। मुंबई। मुंबई बताएंगे? ओके, ए मुंबई पे ताला लगा जाए। अरे बच गए भाई साहब आप, ये गलत होता। सही उत्तर है ढाका। सर मेरे माइंड में ढाका आ रहा आपके था। मन में आया भी था एक बार जी। लेकिन श्योर होना श्योर चाहिए नहीं। यहां पर आकर के एकदम। वॉल्टर्स एक मैजिस्ट्रेट थे। थोड़ी सी सूचना दे दें इसके बारे में। इस जनगणना को किसी भारतीय शहर के लिए एक पूर्ण जनगणना माना जाता है क्योंकि इसमें जनता को उनके लिंग, ब्रॉड एज ग्रुप्स, घरों, व्यवसाय इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत भी किया गया था। ऑलराइट, ओके, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब।